हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संघर्ष.com। ये आपके लिए आज साप्ताहिक करंट अफेयर्स की वीडियो है। आज से हम आपके लिए डेली हर मंडे को साप्ताहिक करंट अफेयर्स की वीडियो लेकर आएंगे। इसमें 14 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने थे वो सारे हमने क्विज की फॉर्म में रखे हुए हैं। हम आपके लिए हर मंडे को जो है साप्ताहिक करंट अफेयर्स की वीडियो लेकर आएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए थर्ड वीक की करंट अफेयर्स की वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। भारतीय नौसेना ने अपने पहले स्वदेशी DSC A20 को कोच्चि में कमीशन करेगी। सिलीसेड झील ये राजस्थान में है। ये भारत की 96वीं रामसर साइट बनी है। छत्तीसगढ़ में है कोपरा जलाशय। ये रामसर साइट घोषित हुआ है। ये भारत का 95 नंबर का रामसर साइट है। ये छत्तीसगढ़ का पहला है। छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट है और भारत का 95 नंबर का है। ये कोपरा जलाशय मीठे पानी का जलाशय है। 2025 टर्नर प्राइज नैना काले ने जीता है। मेटा इंडिया ने सार्वजनिक नीति का नया प्रमुख अमन जैन को नियुक्त किया है। CRPF अधिकारी को गृह मंत्री का दक्षता पदक प्राप्त हुआ है। इनका नाम है दिनेश खटक। कोका कोला का अगला CEO हेनरिक ब्राउन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में महाराष्ट्र ने भारत का पहला AI आधारित साइबर अपराध जांच प्लेटफॉर्म महाक्राइम OS लॉन्च किया है। और अभी केंद्र सरकार ने कोयला का औद्योगिक उपयोग और निर्यात को आसान बनाने के लिए कोल सेतु नीति को मंजूरी दी है। यूनेस्को ने 72 नए शहरों को ग्लोबल लर्निंग सिटीज नेटवर्क में शामिल किया है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने अपने ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में 46 देशों के 72 नए शहरों को शामिल किया है। लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार आंध्र प्रदेश ने जीता है। द बैंकर द्वारा वर्ष 2025 का ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर DBS को नामित किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025 शांति को मंजूरी दी। इसकी फुल फॉर्म आप क्या रखनी है? इसकी फुल फॉर्म है सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर इंडिया। ये इसकी फुल फॉर्म है। हाल ही में जारी ग्लोबल AI रैंकिंग 2024 में अमेरिका टॉप पे रहा है। मेटा इंडिया ने अमन जैन को सार्वजनिक नीति का नया प्रमुख नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कोका कोला का अगला CEO हेनरिक ब्राउन को नियुक्त किया गया है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने अपनी पहली महिला अध्यक्ष संगीता बरुआ पिसरोटी को अपॉइंट किया। ये इंपॉर्टेंट है। हाल ही में WSF स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 जीता है अपने देश भारत ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ओमान के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिका के नेतृत्व वाली पैक्स सिलिका से अपने देश भारत को बाहर रखा गया। एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर मुंबई में बनेगा। और अभी चीतों का नया एवं तीसरा अभयारण्य बनेगा मध्य प्रदेश का वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। जनवरी 2026 में बोत्सवाना से 8 चीते भारत लाए जाएंगे और इन्हें मध्य प्रदेश के सागर जिले के नौरादेही क्षेत्र में स्थित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में रखा जाएगा। तो ये चीतों का नया एवं तीसरा अभयारण्य बनेगा। हाल ही में जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में UAE टॉप पर रहा है। आर्टन कैपिटल के 2025 पासपोर्ट इंडेक्स में UAE शीर्ष पे है और इसमें अपना देश भारत 67वें नंबर पे है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली के 7वें संस्करण ने वन्य अग्नि प्रबंधन संबंधी प्रस्ताव को अपनाया है। ये अपने देश भारत ने रखा है। अभी भारतीय नौसेना अपने दूसरे MH-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन का जलावतरण गोवा में किया है। तमिल सम्राट सुवर्न मारन पर आधारित स्मारक डाक टिकट जारी किया है उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने। नोबेल पीस प्राइज विजेता नरगिस मोहम्मदी को ईरान से गिरफ्तार किया गया है। असम ने शून्य गैंडा शिकार हासिल किया है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। रेलवे ने विद्युतीकरण का 99.2% कार्य पूरा किया है। बॉन्डी बीच पर हुनुक्का उत्सव के दौरान आतंकी हमला हुआ। ये बॉन्डी बीच ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिका ने बेलारूस पर पोटास निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाने की घोषणा की है। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया है। 16 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों की जीत और बांग्लादेश की मुक्ति का जश्न मनाने के लिए हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 कर्नाटक ने जीते हैं। चंडीगढ़ ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का खिताब जीता। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन राजस्थान में हुआ था और विजेता चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बना है। फुटबॉल प्रतिभाओं के लिए प्रोजेक्ट महादेवा को लागू किया है महाराष्ट्र ने। नेशनल
अप्लाइड नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने अपना नया महानिदेशक सुरेश गोयल को अपॉइंट किया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश में NH-45 पर भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क की शुरुआत की है। RBI ने नए प्रबंध निदेशक के रूप में रवि रंजन को अपॉइंट किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर स्टैंडर्ड एसोसिएशन कॉर्पोरेट अवार्ड 2025 सी डॉट ने जीता है। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर स्टैंडर्ड एसोसिएशन कॉर्पोरेट अवार्ड 2025 जीता है सी डॉट ने। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विकसित भारत शिक्षा विधेयक 2025 पेश किया है। विश्व के सबसे बड़े और पहले मीडिया आयोजन ब्रिज समिट 2025 का आयोजन अबू धाबी में हुआ है। छत्तीसगढ़ के पोंडरू खादी को GI टैग दिया गया है। नवंबर 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष वर्ग में साइमन हार्मर चुने गए हैं, ये साउथ अफ्रीका के हैं, और महिला वर्ग में सिफाली वर्मा चुनी गई हैं। राजकुमार गोयल को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में अपॉइंट किया गया। भारत का पहला पावर म्यूजियम बिहार के पटना में बनेगा। कविता चांद ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन को सफलतापूर्वक फतह किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जोसे एंटोनियो कास्ट, इन्होंने चिली के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। 2025 FIA यूरोपियन रैली चैंपियनशिप का खिताब MRF टायर्स ने जीते हैं। WWE आइकन जॉन सीन ने संन्यास की घोषणा की है। अभी ऑस्कर अवार्ड 2026 में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। इसका नाम है होम बाउंड। मध्य प्रदेश के मियाना रेलवे स्टेशन ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 जीता है। अभी राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया है। यह राष्ट्रपति भवन में एक विशेष गैलरी है। यहाँ पर परमवीर चक्र से सम्मानित सभी 21 वीरों की तस्वीरें लगाई गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी को इथियोपिया के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। नवंबर 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं साइमन हार्मर। और अभी IIT रुड़की के सहयोग से उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में अपने राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए यूनेस्को की मान्यता पाने वाला पहला देश बना है इटली। हाल ही में जारी फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2025 में बेस्ट वेब सीरीज चुनी गई है ब्लैक वारंट। अभी शिखर धवन की आत्मकथा है द वन विकेट माई लाइफ एंड मोर, इसका विमोचन हुआ है। हैदराबाद में SP बाला सुब्रमण्यम की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। IPL इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा बने हैं। स्वदेशी ड्रोन क्षमताओं को विकसित करने के लिए भारतीय सेना के साथ समझौता हुआ है। दुनिया की नंबर 1 ODI महिला बल्लेबाज स्मृति मंधाना बनी है। IPL इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कैमरन ग्रीन बने हैं। अभी ADB ने चेन्नई मेट्रो विस्तार के लिए 240 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। कोल इंडिया लिमिटेड ने अपने नए CMD के रूप में B साई राम को अपॉइंट किया है। प्रधानमंत्री मोदी को अभी इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया गया। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया गया है। हाल ही में जारी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेजिलेंस इंडेक्स 2025 में स्विट्जरलैंड शीर्ष पे रहा है और इसमें अपना देश भारत 104 नंबर पे है। अभी फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 उस्मान डेम्बेले को फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 से उस्मान डेम्बेले को सम्मानित किया गया। एटाना बोनमती, इनको फीफा विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया है। एटाना बोनमती, इनको लगातार तीसरी बार विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर फीफा विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया। अच्छा, जियान लुइगी डोनारुमा, इनको फीफा फेयर प्ले अवार्ड दिया गया है। अभी SBI के प्रबंध निदेशक अश्विनी कुमार तिवारी का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाया गया है। 2025 के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है सिंगापुर के चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने। पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा WHO ग्लोबल समिट, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। और अभी 2025 हुरून ग्लोबल 1000 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है NVIDIA। अभी भारत ने इथियोपिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को और सुदृढ़ बनाने हेतु 3 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हाँसी ये हरियाणा का 23वां जिला बनेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के हाँसी को हरियाणा का 23वां जिला बनाने की घोषणा की। भारत और UAE के बीच डेजर्ट साइक्लोन सेकंड संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। भारत और UAE के बीच डेजर्ट साइक्लोन सेकंड संयुक्त अभ्यास की शुरुआत हुई है। 47वें
47वें अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन का आयोजन उत्तराखंड में किया गया। इंडियन मिलिट्री अकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी साई जाधव बनी है। 17 दिसंबर को भूटान का राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। गूगल ने एक्सिस बैंक के साथ मिलकर फ्लेक्स क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। गोवा दमन दीव मुक्ति दिवस ये 19 दिसंबर को मनाया गया है। भारत की पहली वन यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थापित की जाएगी। MH-60R हेलीकॉप्टर की दूसरी स्क्वाड्रन को गोवा में कमीशन कर दिया गया है। अभी गोवा के नाइट क्लब में लगी भीषण आग के बाद ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है इंटरपोल ने। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म वर्टिव ने IIT बॉम्बे के साथ मिलकर AI डेटा सेंटर कूलिंग पर साझेदारी की समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म वर्टिव ने IIT बॉम्बे के साथ मिलकर AI डेटा सेंटर कूलिंग पर साझेदारी की है। अभी आंध्र प्रदेश ने लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन को नोडल एजेंसी के रूप में गठित करने को मंजूरी दी। पुलित्जर पुरस्कार विजेता पीटर अर्नेट का अभी निधन हुआ है। यह एक पत्रकार थे। और अभी श्रीराम सुतार का निधन हुआ है। यह एक मूर्तिकार थे। इनका 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को डिजाइन किया है। अभी संसद ने सबका बीमा सबकी सुरक्षा विधेयक 2025 पारित किया है। इसमें FDI का 100% का रास्ता साफ हो गया है। हाल ही में जारी मिलेनियल सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर 2025 की सूची में दीपेंद्र गोयल शीर्ष पर रहे हैं। और इसमें बेंगलुरु सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बना है। यहाँ पर 88 उद्यमी हैं। सुजल ग्राम संवाद का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। भारत जर्मनी 7वें अंतर सरकारी परामर्श का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। भारत सरकार ने नाबार्ड के साथ मिलकर वन RRB वन लोगो पहल शुरू की है। जम्मू कश्मीर ने एम्स विजयपुर में अपना पहला JNZ डाकघर शुरू किया है। प्रधानमंत्री मोदी को ओमान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया गया है। झारखंड ने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली खिताब जीता है। मध्य प्रदेश ने AI आधारित वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया है। भारत और अर्जेंटीना ने कृषि अनुसंधान कार्य योजना के लिए 2025-27 पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेजन ने पिन मुक्त UPI भुगतान प्रक्रिया की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, हाल ही में मध्य प्रदेश में अब तक की सबसे उच्च बाघ मृत्यु दर दर्ज की गई है। भारत ने AI मॉडल्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बना है। अपना देश भारत AI मॉडल्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बना है। ट्रेवल प्लस लेजर अवार्ड 2025 में बेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन का खिताब एयर इंडिया ने जीता है। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया। भारत और ओमान ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर हस्ताक्षर किए हैं। 20 दिसंबर को 68वां SSB स्थापना दिवस मनाया गया। वर्तमान में SSB के महानिदेशक हैं संजय सिंघल। और 20 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया गया है। दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट रेलवे स्टेशन, यहाँ पर मेट्रो संग्रहालय की स्थापना हुई। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार जहाजों और बंदरगाहों की सुरक्षा के लिए एक नया वैधानिक निकाय ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी की स्थापना करेगी। हाल ही में पुस्तक सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड का विमोचन हुआ है। इसके लेखक हैं मोहन बसु। PNB मेटलाइफ ने पॉलिसी बाजार के साथ मिलकर पूरी तरह से डिजिटल डिजी प्रोटेक्ट टर्म प्लान लॉन्च किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने हैदराबाद में लोक सेवा आयोग के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 32,000 करोड़ रुपए की 2 राष्ट्रीय जलमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। और अभी हाल ही में केरल के लीगल टेक स्टार्टअप लेजित AI ने आम लोगों के लिए AI कानूनी ऐप को लॉन्च किया। तो अभी प्रधानमंत्री मोदी ने 15,600 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन असम में किया है। अच्छा, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने डिब्रूगढ़ को वर्ष 2027 तक असम की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है। फीफा अरब कप 2025 का खिताब मोरक्को ने जीता है। अभी रिस्पॉन्ड बास्केट 2025 का शुभारंभ इसरो ने किया है। विश्व की पहली वायरलेस रेल काफिले का परीक्षण चाइना ने किया है। रीजनल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी उड़ीसा ने की। ब्राजील ने ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता अपने देश भारत को औपचारिक रूप से सौंपी। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष बने हैं प्रशांत कुमार। अभी डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन में विश्व में शीर्ष पर रहा है अपना देश भारत। और अभी IDFC फर्स्ट बैंक ने गिफ्ट सिटी में आदिवासियों के लिए वैश्विक बचत योजना शुरू की है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 1 दशक में घरेलू हवाई यातायात में
9% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। और अभी भारत CAPSC परामर्श सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। कोलकाता टाइगर्स टीम में शामिल हुए हैं सौरव गांगुली ये कोलकाता टाइगर्स टीम में शामिल हुए हैं। ग्लोबल बैंकिंग दिग्गज JP मॉर्गन ने मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैबिनेटी सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी उड़ीसा ने की। इसका आयोजन 19 से 20 दिसंबर तक किया गया। विश्व बास्केटबॉल दिवस ये 21 दिसंबर को मनाया गया है। BCCI ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा की है। उसके कप्तान बनाए गए हैं सूर्य कुमार यादव और इसमें उप कप्तान है अक्षर पटेल। अभी मिची बेटहॉन्स अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला व्हीलचेयर यूजर बनी है। ये जर्मनी की है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी में गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है। और यहीं पर प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी में नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया और यहीं पर असम के पहले चीफ मिनिस्टर गोपीनाथ बोरदोलोई की 80 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया है। अभी आंध्र प्रदेश का तटीय क्षेत्र एक रणनीतिक दुर्लभ पृथ्वी अयस्क केंद्र बनकर उभरा है। हाल ही में लद्दाख में लोसार उत्सव मनाया गया है। भारत और नीदरलैंड ने संयुक्त व्यापार और निवेश समिति का गठन किया। भारत और नीदरलैंड ने संयुक्त व्यापार समिति का गठन किया। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन नीदरलैंड में किया गया है। हुरून इंडिया 2025 सेल्फ मेड अरबपतियों में दीपेंद्र गोयल शीर्ष पर रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने WHO ग्लोबल समिट में ग्लोबल समिट में प्रसिद्ध औषधीय पौधे पर स्मारक डाक की टिकट जारी किया है। इसका नाम है अश्वगंधा। प्रधानमंत्री मोदी ने WHO ग्लोबल समिट में अश्वगंधा पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। तो ये था आज का हमारा साप्ताहिक करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा हम आपके लिए डेली करंट अफेयर्स की वीडियो डालते हैं, तो आप डेली मॉर्निंग में ही करंट अफेयर्स की वीडियो देखा करिए। आपको निश्चित ही इस चैनल से काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखिए, उसके बाद में मैं आपके लिए साप्ताहिक बनाऊंगा और जब मंथ कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपके लिए पूरे मंथ की करंट अफेयर्स की वीडियो बना दूंगा। तो आप सभी वीडियो जो है नियमित देखिए, इससे आपको चीज़ें आप करंट अफेयर्स की एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ कर नहीं आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।